आध्यात्मिक राह पर चलने वाले सभी भाई और बंधुओं को मेरा प्रेम भरा नमन। आज मैं एक विचार लेके आया हूँ जिससे मैं आपको इस तरफ इंगित करूँगा कि कैसे हम अपने तृतीय नेत्र को ज़्यादा सजीव और सक्रिय बना सकते हैं। उसका एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आजकल के कलयुग और भागदौड़ के समय में लोग परमात्मा की कृपा से अछूते हैं, इसलिए तृतीय नेत्र के जागरण की यात्रा में लोगों को डायरेक्ट प्रवेश करना उचित नहीं है। उसके लिए पहले परमात्मा की कृपा को ग्रहण करना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हमें ईश्वर की कृपा अर्थात ब्रह्मांडी ऊर्जा के संपर्क में आना है और उसके बाद तृतीय नेत्र की यात्रा पर ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। तो इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा शेड्यूल या प्रोग्राम कह सकते हैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो आध्यात्म का क्षेत्र बहुत ही विशाल है, वो समुद्र के समान है और आकाश के समान है। उसमें लोगों के अलग अलग अनुभव हैं, लेकिन मैं अपने छोटे मोटे अनुभवों को मिला जुला कर कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो पहला विषय ये है कि हम कैसे ईश्वर के संपर्क में आ सकें जिससे हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा प्राप्त हो सके और उस एकत्रित ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम अपनी तृतीय नेत्र की यात्रा में उसका प्रयोग कर सकें। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हमें भगवान शिव के सामने भगवान शिव की एक फ़ोटो रख लेनी है। और फ़ोटो भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस कलयुग के समय में सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है जो आदमी कर सके। अतः हमें एक फ़ोटो भगवान शिव पार्वती की या भगवान शिव की अपने सामने रखनी है और एक आसन की व्यवस्था करनी है और एक माला की व्यवस्था करनी है। उस आसन पर बैठकर हम भगवान भोले बाबा को अपना गुरु मानते हुए अपना जाप शुरू करेंगे। और जाप सबसे छोटा मंत्र ओम नमः शिवाय होता है भगवान शिव का, और वो ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करने में सबसे प्रबल मंत्रों में से एक है। तो हमें एक भगवान शिव की मूर्ति छोटी या क्या नाम है एक फ़ोटो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए लेनी है और एक आसन लेना है जिस पे हमें बैठना है। और तीसरा हमें एक समय निश्चित करना है कि सुबह और शाम हम इस वक्त बैठेंगे, और एक माला जिससे हम काउंटिंग करेंगे कि हमने कितनी माला जाप किया। माला को भी हटा सकते हैं, लेकिन माला से जाप करना ज़्यादा उचित होता है। बिना माला के भी जाप कर सकते हैं, एक मोबाइल पे एक टाइमर लगा लें और उस पर जाप कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको जो आपने किया उसके तप का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि माला में एक विधि होती है जाप करने की और उसकी अलग नियम होते हैं। उन नियमों को पालन करते हुए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जैसा चाहें आप इस विषय में कर सकते हैं। प्रारंभिक मूल बात यह है कि हमें भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठकर आसन के ऊपर आसन जरूरी है, आसन के ऊपर बैठकर जाप करना जरूरी है। जितनी देर आप जाप करें वो आसन से इधर उधर ना हो, आपका हाथ ज़मीन पे ना लगे, उस आसन पे बैठ के आप जाप करें ओम नमः शिवाय मंत्र का। जब कुछ दिनों तक आप अपना जाप ओम नमः शिवाय मंत्र का
करते रहेंगे। सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे 20 मिनट सुबह, फिर शाम को 20 मिनट, जितनी क्षमता के अनुसार उसको बढ़ाते रहें। उससे आपको कुछ लक्षणों का होना आपके शरीर के ऊपर प्रतीत होगा। वो आपके संस्कारों और पूर्व जन्म की साधना के ऊपर भी निर्भर करता है कि कब कौन से लक्षण उदय होंगे। सर्वप्रथम आपकी आँखों से पानी गिर सकता है। जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो आपके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करती है, तो अंदर की मलिनता या कह लें और चीज़ें जो हैं बाहर आती हैं, तो आँखों से पानी निकलना महसूस होगा, गिरेगा। दूसरा, आपको ये भी लक्षण प्रतीत हो सकता है कुछ दिनों के पश्चात कि आपका शरीर आगे पीछे घूम रहा है ऐसे करके, जाप करते करते, क्योंकि वो आपके चक्र सक्रिय अवस्था में आना शुरू होंगे और वो सक्रियता, उन चक्रों की सक्रियता आपके शरीर को भी गोल घुमाने में मजबूर कर देती है। तीसरा लक्षण यह प्रकट हो सकता है कि आपको जाप के बीच में लंबी लंबी उबासियाँ आए। जैसे ही आप जाप शुरू करें आपको उबासियाँ आने लगे लंबी लंबी, जैसे मुझे आ रही है। जैसे ही भगवान का नाम लिया वैसी उबासी जो है शुरू हो जाती है। तो ये सब करते करते जब आप लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने जाप कर लेंगे, उसके बाद आप ध्यान में प्रवेश करें, या साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कम से कम 8-10 दिन जाप करने के पश्चात जो है ध्यान में बैठना शुरू करें। जाप करने के पश्चात ध्यान में बैठें या पहले ध्यान करें बाद में जाप करें, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जाप करने के साथ साथ आपको ध्यान भी करना है। और ध्यान के विषय में एक वीडियो में बना चुका हूँ पहले, कि उसमें हमें जो है बैठकर आंखें बंद करके और अपने ध्यान को दोनों भवों के बीच में, जहाँ पीनियल ग्लैंड होती है या शिव जी का तृतीय नेत्र होता है, उस पर अपना ध्यान फोकस करना है और सौम्यता से उस स्थान को देखना है। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारी वो सजीव निष्क्रिय जो तृतीय नेत्र है या पीनियल ग्लैंड है वो सक्रिय होने लगेगी। वो हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी और वो धीरे धीरे सक्रिय होने लगी। इस बात के प्रारंभिक जो लाभ होंगे वो ये होंगे कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपको चीज़ों का आभास होने लगेगा, या आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकने में समर्थ हो सकेंगे। इस तरीके की चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। अब ये कितने दिनों में होता है, कब होता है, ये आपके संस्कारों और आपकी साधना की तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है। प्रणाम।